हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, क्या आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आर्य मुनि, योगी और स्वयं भगवान विष्णु तक इस विशेष समय को इतना महत्वपूर्ण मानते थे? आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी, आपका मन जाग उठेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जिसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने शायद सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तेज होती है, शरीर स्वस्थ रहता है और सफलता प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी यह जाना कि इस समय में ध्यान करने से आपको अपने पूर्व जन्मों की झलक मिल सकती है? क्या आपने यह कल्पना की है कि अगर आप इस रहस्य को समझ लें तो आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाएंगे जिसमें एक राजा ने 7 रात्रि तक ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर ऐसे अनुभव किए जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। यह कहानी साधारण नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद को बताया था। इसमें काल चक्र का भेद है, पूर्व जन्मों की गाथा है, मृत्यु का रहस्य है और वह परम सत्य है जो केवल कुछ गिने चुने ज्ञानी ही जान पाए हैं। अगर आप इस पूरी कथा को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी वह ज्ञान प्राप्त हो जाए जो जीवन और मृत्यु से परे हैं। लेकिन याद रखिए, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह जीवन को बदलने वाला अनुभव है। इसलिए इसे अधूरा छोड़कर मत जाइए, इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वह गूढ़ ज्ञान मिलेगा जो हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता। तो आइए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक कर कर आपके अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिख कर अपना समर्थन दे। लोक का दिव्य वातावरण हर ओर अपनी आभा बिखेर रहा था। वहां देवताओं और ऋषियों के स्वर गूंज रहे थे। चारों ओर शांति और आनंद का साम्राज्य था। इसी पवित्र लोक में नारद मुनि अपनी मधुर वीणा के साथ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी वीणा से निकलने वाली ध्वनि वातावरण में माधुर्य घोल रही थी, लेकिन उनके मन में एक गूढ़ जिज्ञासा उठ रही थी कि वे भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में परिणाम कर बोले, हे प्रभु, मैंने वेदों, पुराणों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, संसार के असंख्य स्थानों की यात्रा भी की है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। जब मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूँ तो वहाँ के मनुष्यों में बहुत अंतर देखता हूँ। कुछ लोग अपार तेज से संपन्न होते हैं, उनका मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ होता है और बुद्धि अत्यंत प्रखर होती है। वहीं कुछ लोग सदैव आलस्य, दुख और शांति में डूबे रहते हैं। यह इतना बड़ा भेद क्यों है? क्या इसका कोई विशेष कारण है? क्या इसका संबंध जागरण के समय से हो सकता है? क्या ऐसा कोई विशिष्ट समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मनुष्य के लिए सहज सुलभ हो जाती है? भगवान विष्णु नारद मुनि की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वे बोले, हे नारद, तुमने बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है। यह अंतर साधारण नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यह भेद ब्रह्म मुहूर्त में छिपा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। यह काल ऋषियों, देवताओं और सिद्ध पुरुषों का प्रिय समय है। इस मुहूर्त में जो जागता है वह ब्रह्मांड की दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर सकता है। इस समय साधना, ध्यान और अध्ययन करने से व्यक्ति का तन, मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। नारद मुनि का हृदय यह सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उनके भीतर एक और जिज्ञासा उठी। वे पुनः बोले, हे प्रभु, यदि ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है तो कृपया मुझे एक ऐसी कथा सुनाइए जिससे इसका वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हो सके।
मैं स्वयं अनुभव करना चाहता हूँ कि इस काल का क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम स्वयं ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को भली भांति समझ सकोगे। यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसने ब्रह्म मुहूर्त के प्रभाव से न केवल अपना भाग्य बदला, लेकिन जीवन और मृत्यु के बंधनों को भी पार कर गया। बहुत समय पहले की बात है। एक महान राज्य में चक्रसेन नामक एक प्रतापी राजा शासन करता था। वह बलशाली, बुद्धिमान और प्रजापालक था। लेकिन एक समस्या थी, उसे निरंतर अशांति और असंतोष का अनुभव होता था। उसके पास अथाह संपत्ति, विशाल सेना और ऐश्वर्य था, फिर भी वह मानसिक शांति से वंचित था। हर दिन जब वह दरबार में बैठता तो उसका मन व्याकुल रहता। राजमहल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे लगता जैसे उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज अधूरी है। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध ऋषि का आगमन हुआ। उनके मुख पर दिव्य तेज था और उनकी वाणी में अपूर्व शांति। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी व्याकुलता का कारण यह है कि तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से सही प्रकार से नहीं जुड़ रहे। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर साधना करता है, वह प्रकृति और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। यही कारण है कि महान योगी, सिद्ध पुरुष और ज्ञानी जन इस समय का विशेष ध्यान रखते हैं। राजा चक्रसेन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इसका प्रभाव इतना गहरा क्यों है? ऋषि बोले, राजन, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व होता है और यह समय अत्यंत शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरा होता है। इस काल में उठकर ध्यान, प्रार्थना, योग और अध्ययन करने से व्यक्ति के भीतर सात्विकता बढ़ती है। उसका शरीर निरोगी होता है, मन शांत होता है और बुद्धि तीव्र होती है। यह समय ईश्वर से साक्षात्कार करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। जो व्यक्ति इस समय में जाग कर आत्मचिंतन करता है, वह जीवन और मृत्यु के बंधनों को भी पार कर सकता है। राजा ने ऋषि की बात को गंभीरता से सुना और निश्चय किया कि वे अगले दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करेंगे। उन्होंने अपने कक्ष में एक विशेष स्थान बनाया और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय करने लगे। कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। राजा का मन पहले से अधिक शांत रहने लगा, उनकी बुद्धि पहले से अधिक प्रखर हो गई और उनके शरीर में अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार होने लगा। उनके निर्णय और नीति अधिक प्रभावी होने लगी, जिससे राज्य में समृद्धि और शांति बढ़ने लगी। कुछ वर्षों तक इस नियम का पालन करने के बाद राजा चक्रसेन न केवल एक महान शासक बन गए, बल्कि उन्होंने ध्यान और साधना में इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वे अपने भौतिक शरीर को त्याग कर दिव्य लोकों में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की ओर देखा और बोले, हे नारद, यह ब्रह्म मुहूर्त का ही प्रभाव था कि राजा चक्रसेन ने न केवल सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त की, बल्कि आत्मिक उन्नति भी कर ली। यही कारण है कि ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष इस समय का विशेष ध्यान रखते हैं। जो भी व्यक्ति इस काल में जाग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। नारद मुनि की आंखों में अब कोई संशय नहीं था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे भी ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर जाकर सभी को बताएंगे। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें इस दिव्य समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही वह समय है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और स्वयं ईश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम अवसर होता है। चंद्रकेतु था, जो पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि वह न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि संतों और ऋषियों की सेवा भी करता था। परंतु एक समस्या थी, राजा का मन सदैव अशांत रहता था। अपार वैभव, शक्ति और भोग विलास होने के बावजूद भी उसे शांति नहीं मिलती थी। राजमहल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी वह रात्रि को सोता तो उसे अजीब अजीब स्वप्न आते।
कभी वह देखता कि वह एक अंधकार में गुफा में फंसा है, कभी ऐसा प्रतीत होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है, किंतु वह उसे देख नहीं पाता। समय बीतता गया और राजा की यह अशांति बढ़ने लगी। उसने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और ज्योतिषाचार्य को बुलाकर अपनी समस्या का समाधान पूछा। सभी ने अपने अपने मत दिए, किंतु किसी के पास सटीक उत्तर नहीं था। एक दिन एक वृद्ध ऋषि अत्रि उसके दरबार में आए। उनकी आंखों में अपार शांति और मुख पर दिव्य तेज था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि, मैं दिन रात भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा हूँ, परंतु ना जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त होने का उपाय बताइए। ऋषि कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हे राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल एक ही है। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने और साधना करने का अभ्यास करना होगा। यही वह समय है जब परमात्मा स्वयं अपनी दिव्य ऊर्जा इस संसार में प्रसारित करते हैं। जो इस समय का लाभ उठाता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। राजा चौंक गया। उसने पहले कभी इस विषय में कुछ नहीं सुना था। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वह सोच में पड़ गया और उत्सुकता से ऋषि की ओर देखते हुए बोला, हे ऋषि, क्या केवल ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ही मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? यह कैसे संभव है? ऋषि मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, संसार में हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में हल्की लालिमा प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा के जागरण का भी एक समय होता है। यदि तुम इस समय में उठकर साधना करोगे तो तुम्हारे सभी मानसिक क्लेश समाप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है। इस समय में ध्यान, मंत्र जाप और आत्म चिंतन भी करना आवश्यक है। तभी तुम इस अद्भुत समय का पूर्ण लाभ उठा सकोगे। राजा को ऋषि की बातें बहुत गहरी लगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का उत्तर मिल गया हो। उसने निश्चय किया कि वह अगली ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और ऋषि के बताए मार्ग का अनुसरण करेगा। अगली भोर जब सारा महल गहरी नींद में था, राजा चंद्रकेतु धीरे से अपनी शैया से उठा। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आकाश में मंद चांदनी फैली हुई थी और वातावरण में एक अनोखी शांति थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। राजा ने पहले गंगा जल से स्नान किया। शीतल जल के स्पर्श से उसका तन और मन दोनों ताजगी से भर गए। इसके बाद वह ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उसका मन इधर उधर भटकने लगा। कभी उसे राज्य की चिंताएं सताने लगी तो कभी नींद का प्रभाव हावी होने लगता, परंतु वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ऋषि अत्रि द्वारा बताए गए एक विशेष मंत्र का जाप करना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे जैसे वह मंत्र जाप करता गया, उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे उसका चित्त स्थिर होता गया और उसकी सारी चिंताएं और व्याकुलताएं दूर होने लगी। कुछ ही समय में उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रेम पूर्वक आलिंगन कर रही हो। जब राजा ध्यान से उठा तो उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का, शांत और प्रसन्न था। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। यह अनुभव उसके लिए अनमोल था। उसने निश्चय किया कि वह अब से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा और इस दिव्य साधना को अपनाएगा। राजा ने ऋषि अत्रि से जाकर अपने अनुभव के बारे में बताया। वह अत्यंत उत्साहित था और उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, हे ऋषि, आपने मुझे एक ऐसा ज्ञान प्रदान किया है जो मेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज पहली बार मैंने वास्तविक शांति का अनुभव किया है। ऋषि अत्रि राजा की प्रसन्नता देखकर मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो केवल शुरुआत है। यदि तुम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर ध्यान और साधना करोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। तुम्हारा मन निर्मल होगा, बुद्धि तेज होगी और आत्मा प्रकाश में हो जाएगी। राजा ने निश्चय कर लिया कि अब वह इस दिव्य समय का पूर्ण लाभ उठाएगा। उसके मन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नए जीवन की आशा जाग उठी थी।
ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो बस प्रारंभ है। यदि तुम इसी प्रकार निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर साधना करते रहोगे तो कुछ ही समय में तुम्हें दिव्य रहस्यों की अनुभूति होने लगेगी। राजा चंद्रकेतु चकित था। उसने जिज्ञासावश पूछा, हे ऋषि, वह यह दिव्य रहस्य कौन से हैं? क्या मैं इन्हें समझ सकता हूँ? ऋषि अत्रि ने एक गहरी सांस ली और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें अगले कुछ दिनों में दूंगा, किंतु पहले तुम्हें 7 रात्रियां लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर ध्यान करना होगा। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जो समस्त संसार के लिए दुर्लभ है। राजा ने संकल्प लिया कि वह इस परीक्षा को अवश्य पूर्ण करेगा। अगले 7 दिनों तक वह नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ध्यान करेगा और ऋषि अत्रि के बताए मार्ग पर चलेगा। दूसरे दिन जब राजा ने ध्यान करना शुरू किया तो उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। पहले तो मन में असंख्य विचार उमड़ने लगे, राज्य की सुरक्षा के कल्याण, भविष्य की योजनाएं, किंतु जैसे ही उसने अपनी दृष्टि को स्थिर किया और ऋषि अत्रि द्वारा दिया गया मंत्र दोहराने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वैसे ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी। अचानक उसे प्रतीत हुआ जैसे वह अपने शरीर से परे जा रहा है। उसका मन हल्का हो गया और उसने एक विशाल प्रकाश चक्र को अपने सामने घूमते हुए देखा। वह चक्र निरंतर गतिमान था, कभी तेज कभी कम। उसी समय उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे राजन, यह जो तुम देख रहे हो वह काल चक्र है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से साधक को काल का बोध होने लगता है। वही काल जो जन्म मरण और पुनर्जन्म के बंधनों को निर्धारित करता है। यदि तुम इस साधना को 7 दिन तक निरंतर जारी रखोगे तो तुम्हें काल के रहस्यों की अनुभूति होगी। राजा चौंक कर ध्यान से बाहर आ गया। उसकी सांस तेज चल रही थी लेकिन मन अत्यंत हल्का था। यह एक विलक्षण अनुभव था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तीसरी रात जब राजा ध्यान में बैठा तो इस बार वह सहज रूप से समाधि में चला गया। कुछ ही क्षणों में उसने स्वयं को किसी अन्य स्थान पर पाया। वह किसी महल में खड़ा था, पर यह उसका अपना महल नहीं था। चारों ओर दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित लोग खड़े थे। वे उसे राजा के रूप में संबोधित कर रहे थे, लेकिन यह सौम्य नगर नहीं था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके समक्ष आया और बोला, राजन, क्या आप अपने पूर्व जन्म को पहचानते हैं? राजा चंद्रकेतु स्तब्ध रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे आभास हुआ कि यह कोई और समय है, कोई और जन्म। तभी दिव्य स्वर फिर से गूंजा, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त हो सकती है। जो साधक इस मुहूर्त में जाग कर ध्यान करता है वह जीवन के रहस्य को जानने में सक्षम हो जाता है। राजा का पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को उसके जन्मों का रहस्य प्रकट कर सकता है? उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि अगले दिन की साधना में उसे और क्या अनुभव होगा। चौथी रात राजा ने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया उसे अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। यह प्रकाश अत्यंत कोमल किंतु असीम ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया कि हे राजन, यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य अपने शरीर को ही सत्य मान कर चलता है, किंतु आत्मा ही उसका वास्तविक अस्तित्व है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से आत्मा का बोध होता है। राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्मा का बोध इतना स्पष्ट रूप से संभव हो सकता है। 5वीं रात राजा ध्यान में बैठते ही किसी अन्य स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने अपने ही नगर को देखा, किंतु यह नगर वर्तमान से भिन्न था। नगर के द्वार पर एक विशाल सेना खड़ी थी। सैनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे और आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। राजा भयभीत हो उठा। यह क्या हो रहा है? यह दृश्य मेरे नगर का है, किंतु यह समय तो भी आया नहीं। तभी एक दिव्य उत्तर मिला, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मनुष्य को भविष्य के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि तुम इस साधना को जारी रखोगे तो तुम आने वाले समय की घटनाओं को पहले ही देख सकोगे और उचित निर्णय ले सकोगे। राजा स्तब्ध था। क्या यह भविष्य का संकेत था? छठी रात ध्यान के मध्य राजा ने एक अंधकार में गुफा देखी। गुफा के भीतर वह स्वयं खड़ा था।
और उसके समक्ष यमदूत उपस्थित थे। हे राजन, देखो मृत्यु कैसे होती है। मनुष्य इसे एक अंत समझता है, किंतु यह एक नया आरंभ है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। राजा ने कहा कि कैसे आत्मा शरीर छोड़कर एक दिव्य लोक में प्रवेश कर रही थी। यह एक रहस्यमय अनुभव था। सातवीं रात जब राजा ध्यान में बैठा तो उसने एक विशाल आकाशीय मंडल देखा। उसमें भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक को परम सत्य का साक्षात्कार होता है। यह सत्य ना जन्म है, ना मृत्यु, ना सुख, ना दैहिक, यह केवल शुद्ध अस्तित्व है। अहम ब्रह्माष्टमी। राजा चंद्रकेतु की आंखों से अश्रु बहने लगे। जब वह ध्यान से उठा तो उसकी आत्मा पूर्णतः बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति कराता है। ऋषि अत्रि का अंतिम संदेश। अगली सुबह राजा ने ऋषि अत्रि को अपने अनुभव सुनाए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक महत्व समझ चुके हो। यदि समस्त मनुष्य इस समय में जाग कर साधना करे तो वे भी इस परम सत्य को जान सकते हैं। किंतु ध्यान रहे, यह मार्ग कठिन है। धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। राजा ने प्रण लिया कि वह जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर ध्यान करेगा और अपनी प्रजा को भी इस दिव्य ज्ञान से परिचित कराएगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मन की शांति प्राप्त होती है। काल चक्र और पूर्व जन्मों को ज्ञान होता है। आत्मा का बोध होता है। भविष्य के संकेत मिलते हैं। मृत्यु का भय समाप्त होता है। परम सत्य का साक्षात्कार होता है। जो इस रहस्य को समझता है वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। तो मित्रों, यह थी ब्रह्म मुहूर्त की वह रहस्यमय कथा जिसे जानकर राजा चंद्रकेतु का जीवन बदल गया। क्या आपने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक दिव्य ज्ञान था जो आपके जीवन को भी बदल सकता है। अब आप जान चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह आत्मा के जागरण का क्षण है। यह वह पवित्र समय है जब आप अपने भीतर छिपे रहस्यों को जान सकते हैं, अपनी अंतरात्मा की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और यहाँ तक कि अपने पूर्व जन्मों की झलक भी पा सकते हैं। यह वही दिव्य समय है जब आप अपने भविष्य के संकेतों को समझ सकते हैं, अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट कर सकते हैं और स्वयं को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन यह केवल योगियों, सन्यासियों या तपस्वियों के लिए ही नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है, जो शांति और सफलता की खोज में है, जो अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है। यह उनके लिए है जो अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक व्यवसायी हो, एक गृहस्थ हो या कोई भी कार्य करने वाले हो, ब्रह्म मुहूर्त का सही लाभ उठाकर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। लेकिन मित्रों, यह ज्ञान केवल सुन लेने भर से जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। यह केवल एक रोचक तथ्य बनकर नहीं रह जाना चाहिए। इसका वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे, जब आप इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप स्वयं को इस दिव्य परिवर्तन के लिए समर्पित करने को तैयार हैं? क्या आप इस शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो फिर यह निर्णय कल पर मत छोड़िए। इस संकल्प को अभी लीजिए। इसी क्षण से इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यदि आप सच में इस दिव्य परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो अपने भीतर एक अटूट प्रतिज्ञा लीजिए। मैं ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हूँ। यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपकी आत्मा के जागरण का संकल्प होगा। यह आपके भीतर सोई हुई अपार शक्ति को जागृत करने की शपथ होगी। तो सोचिए नहीं, निर्णय लीजिए। जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह अपने जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का यह रहस्य अब आपके सामने है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे अपनाकर अपने जीवन को कैसे बदलते हैं। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। हरे कृष्णा।